जब मुझे पता चला 2 साल पहले कि मेरी लड़की को ऑटिज़्म है, तो फिर मैंने फ़ैसला लिया कि मैं एक व्रत रखूँगी, जो कि अपने संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो उसके लिए मैंने व्रत रखना शुरू किया। 2 साल पहले से मैं व्रत रख रही हूँ, 2 साल हो चुके और ये कल मेरा तीसरा व्रत था। तो लड़की के लिए मैंने व्रत रखा। वैसे मैं इतना ज़्यादा मानती नहीं हूँ पूजा पाठ में, पर यकीन मानिए कि विश्वास भगवान पे रखना पड़ता है। ये देखिए, कल मैंने पूजा पाठ की थी और मेरा फास्ट था संतान सप्तमी का, और उज्ज्वल भविष्य के लिए, बच्चे के लिए ये व्रत मैंने रखा हुआ था। 2 साल से मैं ये व्रत रखती आ रही हूँ, और कौन ये व्रत रखता है कमेंट में बताना ज़रूर। तो मैं संतान सप्तमी का मैंने जो व्रत रखा, उससे काफ़ी ज़्यादा झलक में चेंजेस आए, और मैं साथ में झलक के साथ मेहनत भी करती थी, और मैंने व्रत भी रखा, अच्छे मन से मैंने व्रत रखा। संतान सप्तमी व्रत इसको बोलते हैं, जो कि अपने बच्चे की उज्ज्वल भविष्य के लिए रखते हैं। किसी किसी के बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग भी ये व्रत रख सकते हैं, रखते हैं। और जिनके बच्चे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बीमारी है या कुछ भी है, तो वो लोग भी ये व्रत रख सकते हैं। भगवान शंकर और पार्वती और गणपति की पूजा की जाती है इसमें। तो मैं रख रही हूँ ये व्रत, और बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पूजा पाठ भी, थेरेपी भी, और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन भी, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर रिज़ल्ट मिलता है। और मैंने झलक के लिए एक जगह मन्नत भी मांगी थी, जब पता चला कि उसको ऑटिज़्म है। तो श्री जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जाने के लिए मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी लड़की ठीक हो जाएगी तो वहाँ पे हम आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। पर अभी जाने का हुआ ही नहीं हमारा, जब बनेगा तब जाएंगे। तो देखिए, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, कोई व्रत या पूजा बच्चे के लिए, भविष्य के लिए कर सकते हैं, उसे ठीक करने के लिए कर सकते हैं, कहीं पे जाने के लिए मन्नत मांग सकते हैं। मैं ये नहीं मानती कि उसी के भरोसे आप बैठे रहो, सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, सब कुछ ट्राई करना होगा। आपको घर पे मेहनत भी करना है, और पूजा पाठ का जो भी है वो सब भी करना है। मंदिरों में भी आपको जाना चाहिए। देखिए, मंदिरों में आप जाएंगे तो बच्चे को सोशल एक्सपोजर ही मिलेगा, तो फ़ायदा ही होना है। और जैसे आप और कहीं घूमने जाते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वैसे ही आप मंदिर पे घूमने जा सकते हैं। घर पे डेली पूजा तो आप कर सकते ही हैं, तो बच्चे के लिए भी आप अलग से पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और आप अगर पूजा पाठ और मंदिर के भरोसे ही बैठे रहेंगे, एक चीज़ के भरोसे, तो भी आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा। भगवान भी ये बोलता है कि आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। भले ही आप भगवान के आगे पूजा अर्चना कितनी भी कर लो, और अगर आपने बच्चे के साथ काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा। तो सबसे मेन चीज़ है, जो कि भगवान ही खुद बोलते हैं कि आप कर्म करोगे तभी मैं फल दूंगा। तो आपको पूजा भी करना है, बच्चे पे काम भी करना है, सब कुछ आपको करना है। और जो व्रत मैंने किया संतान सप्तमी का, वो बहुत ही अच्छा व्रत है, आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। साल में एक बार वो व्रत आता है संतान सप्तमी का, वो आप कर सकते हैं। मेरे साथ मैंने एक और लेडीज़ को पूजा करने के लिए बुलाया हुआ था, वो व्रत नहीं थी पर मेरे साथ बैठी थी। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि उनको पहले बच्चा नहीं हो रहे थे। एक लेडी ने उनको प्रसाद दिया संतान सप्तमी का, उन्होंने बोला कि ये प्रसाद खा लो, इससे आपको बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कल कि अगले मंथ ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी लड़की आराध्या हो गई। तो देखिए पेरेंट्स, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको प्रसाद उन्होंने ले लिया, प्रसाद मात्र से ही उनको फ़ायदा हो गया। हालांकि ये नहीं है कि यही रीज़न होगा प्रसाद ही, पर थोड़ा बहुत यकीन तो रखना पड़ेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखती हूँ पूजा पाठ में, मैं कुछ भी व्रत नहीं रखती हूँ। एक साल में सिर्फ 2 ही व्रत मैं रखती हूँ, एक करवा चौथ का, वो हस्बैंड की रक्षा करने के लिए, दूसरा संतान सप्तमी का व्रत जो कि मेरी बेटी के लिए मैं रखती हूँ।
तो आप भी रख सकते हैं ये व्रत। और साथ ही साथ आपको बच्चे पे काम भी करना है। व्रत मैंने रखा था तो मेरी लड़की में बहुत फ़ायदा दिखने लगा और मुझे भी सबने बताया कि ये व्रत रखना चाहिए तुमको, तुम्हारी लड़की बोलती नहीं है, तुम्हारी लड़की को ऑटिज्म बताया है और ये उसमें प्रॉब्लम है, तो आप व्रत ज़रूर रखें। और मेरे जो मायके में है, ससुराल में, एमपी साइड, सभी ज़्यादातर ये व्रत रखते हैं। मेरी मम्मी भी ये व्रत रखती थी हम सब बच्चों के भविष्य के लिए। मेरी सासू माँ रखती है, देवरानी रखती है उसके बच्चे के लिए, मेरी दीदी रखती हैं, सभी लोग हमारे इधर ये व्रत रखते हैं और ये व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कल मैंने बहुत अच्छे से व्रत किया। उस व्रत में जो गुलगुला होते हैं वो बनाए जाते हैं, 7 हमको खाना होता है जो व्रत रखते हैं, 7 सबको बांटने के लिए। तो झलक को तो गुलगुला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आधे से ज़्यादा तो वो ही खा गई थी, अलग से उसके लिए भी बनाए थे। उसने कल वो ही खाया और कुछ नहीं खाया था। तो पेरेंट्स, आपको अगर भगवान पे आस्था रखना है तो रखिए, बच्चे को ठीक करने के लिए हर प्रयास करिए। मन्नत भी मांग सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पेरेंट्स, कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।